अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। देखिए माशाल्लाह 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 कितना प्यारा मौसम हो रहा है और बारिश भी आने लगी है। सर्दियों के मौसम में बारिश का तो अलग ही। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। देखिए माशाल्लाह 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 कितना प्यारा मौसम हो रहा है और बारिश भी आने लगी है। सर्दियों के मौसम में बारिश का तो अलग ही एकदम जवाब है माशाल्लाह से। सिर्फ हम इतनी ही इंजॉय करते हैं इस खिड़की के अंदर से। और देखो कितना अच्छा लग रहा है सब माशाल्लाह से। को बारिश भी होने लगी है, बाहर बाहर सब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं सोच रही थी कि शायद इस टाइम पे मैं अपनी अम्मी के घर होती ना तो मैं बहुत इंजॉय करती। छत वगैरह है ना माशाल्लाह से, तो छत पे जाती है, सामने पार्क है तो मैं चली ही जाती। मैं खुद तो चली जाया करती थी, बस मैं बच्चों को गाइस मैं नाश्ता बना रही हूँ। अम्मी इस मौके देखो यहाँ बैठी है। कहा कि लो बेटा क्या भी लो मेरा। फिर मैं आ गई अपने हैंड वॉश करने के लिए क्योंकि मैंने बिल्ली को टच करा था ना। फिर मैं आ गई अपनी अंडा बनाने के लिए। कमेंट करके बताना कि ऐसा अंडा कौन कौन बनाता है अपने यहाँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ बाहर से अपने कपड़े उतारने के लिए क्योंकि जब बारिश तेज़ होती है तो ये ऊपर से पानी आता है, हमारे यहाँ ऊपर से पानी आता है तो मेरे कपड़े पे छींट आएंगे धुले धुलाए पे। तो इससे अच्छा है तो मैं अपने सारे कपड़े उतार लेती हूँ एक करके। तो गाइस देखें माशाल्लाह से मेरी हमारी बालकनी है। मैं यहाँ कम आती हूँ, आती नहीं ज़्यादातर, मैं बाहर अंदर ही रहती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। देखो मैं भी कपड़े उतारना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी प्यारी हवा चल रही है, एकदम ठंडी 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 ठंडी। देखो बाहर से कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा जितना भी मैं आपको दिखा सकती हूँ अपनी तरफ का व्यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हवा इतनी प्यारी आ रही है झोंकों की तरह एकदम। देखो बहुत प्यारी प्यारा हो रहा है एकदम। दरवाज़ा खुलते ही ना ये ऐसे निकलती है। इस मौके जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। आओ चिकन दो, चिकन इस मौके चिकन लोगे ना। देखो ऐसे गई वो। मैंने भी अपना एक सैंडविच बना लिया। एक सैंडविच मैंने भी अपना बना लिया। बस अब मैं बच्चे सो रहे मेरे। इस मौके आ जाओ बेटा, आ जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो गाइस इसके पापा नाश्ता करके जा चुके थे। बारिश अभी इतनी तेज़ की बारिश हुई थी तो वो अभी रुकी है और टाइम हो रहा है 1:10। ठीक है ना, मैंने आपको दिखा दिया टाइम 1:10। और ये इनाया और अयान इनाया इधर लेटे हुए हैं, मैं भी यहीं सोई थी, मेरे तीनों हम यहाँ सोए थे। और इसके पापा समद नीचे थे, समद अपने पापा के पास ही सोता है। समद उठ के बैठ गया। समद कह लगा उठ के मम्मा जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। देखो मेरे बेटे का मुँह कितना चौला बिल्कुल। और आज हमारी आँख नहीं खुली थी इसलिए आज बच्चों की छुट्टी भी हो गई स्कूल की। मेरी आँख नहीं खुली थी बिल्कुल भी। मैं उठी 8:30 बजे। 8:30 बजे इसके बच्चों का टाइम ख़त्म हो चुका था। इसके पापा गुस्सा भी हुए, फिर कहने लगे अब कल से ना अलार्म मिला के रख लेना, टाइम से उठ जाया करो। अभी मैंने अपनी बहन से भी बात करी थी फ़ोन पर, तो वो कह रही थी मेरे यहाँ तो बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। अब पता नहीं, मैंने तो हमारा तो इतना पता चलता नहीं तो मुझे पता ही नहीं था ना। मैंने झाँक के देखा बाहर कि ओले हुए थे नहीं हुए थे, लेकिन वो कह रही थी कि हाँ ओले पड़े थे। ओले भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो बर्फ़ की तरह होते हैं, वो छोटे छोटे से बिल्कुल। कहते कि अगर ओले का पानी किसी चीज़ के अंदर भर के रख लो और उसे जैसे जल जाता है ना आपके कहीं ना कहीं, जैसे हाथ पैर जल जाते हैं, तो उस पर लगा लो अगर रखा हुआ हो आपके पास में, तो उससे ना बहुत जल्दी शिफा होती है ओले के पानी से। तो गाइस बच्चे सो के उठ गए हैं। बच्चे सो के उठने के बाद में उन्होंने ब्रश वगैरह सब कर लिया। अब मैंने उनके ये नाश्ता बना दिया है, ब्रेड टोस्ट करे हैं बस मैंने। ये चाय है। ना इतनी सी मटर निकली है बिल्कुल, 1 किलो मटर में से इतनी सी मटर के दाने और इतने सारे हो गए ये छिलके, सारे के सारे छिलके। हो कितने अच्छे लगते हैं ना, ये मोती से लगते हैं बिल्कुल। हाथ में लेने में भी इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे जैसे खेलो। कूड़े में इसमें से छिलकों में से। और अम्मी कह रही थी इतने सारी मटर है, बहुत सारी इसमें रखी हुई बंदी हुई। और अम्मी कह रही थी मटर है ये छिलके हैं, इसके नीचे मटर है। दो तीन। ये मटर नहीं बेटे, सारे मटर छिल नहीं रहे हैं, ये वैसे हो गए फुस हैं। ये फुस मटर है जिसमें पिचकी हुई। मैंने भी छील दिए, देखो ये देखो गाइस, देखो इतना सारा छेद गाइस। देखो दिखाओ मैं आपको गाइस। दिखा दिखा दिखा। आज हमने अपनी अम्मी को एक्सपोज कर दिया। हाँ गाइस देखो, गाइस देखो। चलो बस, चलो पापा चलो, चलो बस। और बहुत सारे देखो। अब नहीं चलो ठीक है, ओवर कर दो।
इस लड़के को मोमोज खाने के लिए दिल कर रहा है, कह रहा पैसे दो मुझे मोमोज के लिए। मुझे वहाँ के अच्छे लगे थे जाफराबाद के मोमोज। समझ अयान एक बार सामने लगा ला रहा हूँ ना, बड़े मज़े के थे। बस मुझे वेज अच्छे लगते हैं, मुझे चिकन वाले नहीं। और कितने मज़े के लग रहे थे। मैं सोचती थी शिवा भाभी के यहाँ अयान से मंगा लो, और अभी 50 रुपए के। मैं भूल गई, मैं तो वहीं पर रोक रहा था। मुझे घुटी घुटी नहीं होती, बिल्कुल वैसी वाली। तो कई सब्जी बनाने के लिए मैं आलू मटर भी छीले। इधर मेरा मटर पुलाव बन के तैयार है। इधर मैंने सब्जी भी चढ़ा दी। इधर मैं चटनी भी बना ली। चटनी बनाने के बाद मेरा मटर पुलाव बन के तैयार हो गया था। और मेरी सब्जी में सीटी लगाने मैंने भुनाई के लिए रख दी। इधर मैंने मटर पुलाव गरम गरम प्लेट में निकाला। माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी हो रहा था। सारी प्लेटों में निकालने के बाद में फिर लगा लिया हमने दस्तरखान पे। मटर पुलाव काफ़ी टेस्टी हो रहा था। और मुझे तो मटर पुलाव पे ना ये वाली सब्ज़ी जो मिक्स बनती है ना, ये डाल के काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत पसंद लगती है मुझे ये वाली सब्ज़ी। इसमें तेज़ मिर्चों की सब्ज़ी है ये वाली, इसमें चटनी डाल के सब्ज़ी डालकर खाई, बहुत मज़ा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। एक बार जब मैं फ़रापी के घर रहती थी ना, मैं वहाँ पर उनके यहाँ ऊपर किराए पर थे, तब मैंने ऐसी सब्ज़ी और ये चावल खाए, जब से मुझे अच्छे लगने लगे थे। आज मैंने 8-9 साल के बाद में इस तरीके से बना कर खाया, काफ़ी टेस्ट लगा मुझे, तो बिल्कुल मज़ा आ गया माशाल्लाह से। नेक्स्ट डे हो चुका था और मेरा व्लॉग कंटिन्यू था। ये नाश्ता कर रहे थे और मैं लेके बैठ गई थी ये बथुआ और चने के साग। तो मैं इनसे कह लगी थी दोनों मिलके साफ़ कर लेते। कह रहे ठीक है चलो मैं नाश्ता कर लेते, तुम आप कर लो। तो गाइस मैंने अब चने का साग और इसमें थोड़ी सी दाल डाल के नमक डाल के रख दिया है बनाने के लिए। मैं इसमें सीटी लूँगी, बथुआ भी है इसमें। और थोड़ा सा मैंने बचा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। ये कहने लगे बाद में बना ली, और जो किसी को दे दिए। और फिर ये आलू मटर गाजर की सब्ज़ी जो मैंने रात बनाई थी, किसी ने खानी थी, फिर मैंने इन्हें बाउल में निकाल के रख दी। सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। बाकी इसके पापा अयान इनाया समझ मेरे बच्चों ने किसी ने नहीं खाई, मतलब कि फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दी। देखते इसे मैं ही फिनिश करूँगी अपना आप ही। फिर वो लेकर आ गया था अयान के पापा ने, अयान के हाथ भिजवा दिए थे माल्टा। मैंने माल्टा रखा इसकी जगह पर। फिर अयान लेकर आ गया था अपने तारी इसकी मैंने प्लेट में निकाल कर इसे दी। 1-2 बाइट्स मैंने भी ली थी, काफ़ी टेस्टी हो रही थी। मुझे तो वैसे भी चाल वो तारी वगैरह एक। तो गाइस इधर मेरा साग भी बन चुका था। साग में मैंने फिर घोटने की मदद से घोटा। इसमें मैंने वही गेहूं का आटा डालकर इसे थोड़ा सा घोटने के मदद से घोटा। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चटनी मैंने पीस के रखी थी घर के खाने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी वही मिला दी थी, थोड़ी सी वैसे मैंने। मम्मी बना रही है साग हमारे लिए, तो अभी मम्मी साग को घोट रही हैं। घोटने की मदद से घोट रही हूँ। अयान को भी घोट दूँ उसके अंदर ऐसी, छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से घुट चुका था घोटने की मदद से। ये घोटना मेरी नजमा भाभी का है। अब मैं उनके यहाँ भिजवाऊँगी आजकल में, क्योंकि मेरे याद नहीं रहता। जब भी मैं सोचती हूँ भिजवाने के लिए तो ये मैं भूल जाती हूँ। इसके पापा कहे चलो मैं देकर आ जाऊँगा, ये ऑफिस में ले जाऊँगा, वहीं से कोई ले लेगा, याद नहीं रहता बस। अरे मैं इसे डांट रही थी, मैं इसे कही थी पढ़ ले भाई पढ़ ले। तो पढ़ने के चक्कर में क्यों बेकार में, चाय के चक्कर में क्यों पढ़ना भूल रहा है अपना, तो चाय लेके तीसरी घूम में जा रहा है। इसका ये कह रहा है आज मेरा पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। इधर में अपना साग मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका था, बस मुझे इसमें भंगाल लगाना था। तो गाइस इसके अंदर मैंने लहसुन का और लाल मिर्च का भंगार भी लगा दिया था। माशाल्लाह काफ़ी देखने में टेस्टी अच्छा लग रहा था। इधर मैंने सारे ऑरेंज वॉश करके मैंने इसे टोकरी के अंदर रख दिए थे। गाइस इधर इनाया सम्मत दोनों रो रहे इस मौके के मारे। इसकी तबीयत ख़राब हो रही, पता नहीं इसे क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। अच्छी खासी थी। तो गाइस इधर मैंने अयान से इस मौके का चिकन मंगाकर उसे वॉश करके नमक के पानी में मैंने इसे उबालने के लिए रख दिया। ये कढ़ाई मैंने इस मौके के चिकन के लिए ही बना दी। इधर इस मौके बैठी हुई है, पता नहीं क्या इसकी तबीयत ख़राब हो रही, खाना बिल्कुल नहीं खा रही। खाना ऐसे कैसे रखा हुआ। अब देखो मैंने इसे चिकन उबाल कर इसे ठंडा करके मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब देखो खाती नहीं खाती। इधर मैंने अपना मक्का का आटा भी गूंद के रख दिया है। इधर देखो मिस्मो की कैसे कर रही है, ऐसी बैठी रहती है। इसमें की खड़ी अगर हाथ लगाओ तो बिल्कुल ऐसे चलेगी। ना हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा इसका बिल्कुल भी। इधर ये मेरा माशाल्लाह से माशाल्लाह मक्के की रोटी चने का साग बन के रेडी है। इसके पापा के लिए मैंने तैयार कर दिया, उन्हें देकर आऊँगी, खाना खाएंगे। वो अंदर बैठे हुए हैं। बहुत टेस्टी लग रहा था देखने में। मैंने खाया तो है नहीं, मगर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। गरम गरम एकदम टेस्टी। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है। इधर आ गई थी फिर मैं अपना खाना खाने के लिए। मैंने जो तो घी के साथ में अच्छी लगती है, घी एकदम निवाले में तरतर हो, और जब मैं इसे बैठ कर खाऊँ बहुत मज़े का लगता है एकदम खाने में। मैं यहाँ से कहती खा ले, इसने खाया नहीं। इन्होंने ने सिर्फ 2-4 निवाले बिल्कुल बिना घी मक्खन की रोटी से, सूखी रोटी से ऐसे ही खाया। ये ज़्यादा इन्हें पसंद नहीं है खाना बिल्कुल भी। इधर मैं यहाँ से कहती खा ले, फिर भी कह रहा नहीं खाने का, अम्मी नहीं खाने का। अब देखो इसके लिए क्या बना के देती हूँ मैं। मेरे समादार मैं, इसके पापा तम तो तीनों खा लेते, बाकी ये नहीं खाते।
तो गाइस मशीन लगा रखी थी, आज कपड़े सारे धुले, पानी हमारा ख़त्म हो चुका था तो पानी आ गया, मैंने भर लिया। मैं अपने धोने जा रही हूँ बर्तन और कूड़ा बाहर फेंकवाना है ये। और बस खाने में आज शाम में भी साग है और बस सादी रोटी बन जाएगी, चावल बन जाएंगे। और ये देखो हमारी बिल्ली कैसे लेटी हुई है, ये ना ये चिकन खा रही, कुछ भी नहीं कर रही, इसने अलग परेशान कर रखा, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है। हाँ क्यों गाइस बताओ, तबीयत ख़राब हो रही है इसके पेट में दर्द हो रहा है, पूंछ में भी इसके कुछ दुख रहा है, ऐसे पेट में दर्द हो गया इसके। अब इधर डॉक्टर के भिजवाना पड़ेगा हमें। फिर मैं आ गई अपनी किचन में बर्तन धोने के बाद में मैंने सारे आटों के डब्बे निकाल के इसमें आटा पलटा। आटा पलटने के बाद में जो जिसका आटा था मैंने उसको एक मिक्स वाला आटा बनाती हूँ मैं, तो मैंने मिक्स वाला आटा मिक्स में करके रखा। फिर मैंने सादा आटा सादे में रखा। फिर मैंने इन्हें कबर्ड के अंदर एक साथ करके लगा दिया। कबर्ड की मैंने सफाई कर दी, फिर सारा साफ़ सुथरा कर दिया था मैंने। अंदर से सब चीज़ें एक साथ करके लगा दी थी। बाकी साथ में जो ये आटा कुछ बच गया था मैं दूसरे डिब्बे में रख रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी किचन की बिल्कुल सफाई अच्छे से कर दी थी। मैंने सारे डिब्बे एक जगह लगा दिए थे क्योंकि जो चीज़ मुझे डेली यूज़ की चाहिए मैंने यहीं नीचे रख ली थी। बाकी जो सामान मुझे नहीं ज़्यादा यूज़ में नहीं आता वो मैंने अलग बांध कर दूसरे डिब्बे में रख दिया था। अब मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका था। अब मैं सोची थी आज यहाँ का करने के बाद में कल को मैं ऊपर से सारी क्लीनिंग सारी सफाई करूँगी। ऐसे उधर ऊपर से भी करनी है सारी, रोज़ रोज़ ऐसे करूँगी तो मेरा माशाल्लाह सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा था। इधर मैंने किचन वगैरह भी फ्रिज अपनी इधर से इधर कर दिए मैंने। यहाँ से मेरा थोड़ा बड़ा सो गया, इन्वर्टर वगैरह एक साइड में हो गया। ये देने के हुए कपड़े थे मेरे जो मुझे देने सारे निकाल दिए मैंने। इधर मैंने मशीन लगाई रखी है तो सारे कपड़े धो धा के मैंने एक जगह ये सब फैला दिए। जगह कम की वजह से ना मुझे अंदर बाहर ऐसे ही सुखाने पड़ते। फ़ैन ऑन मैंने कर दिया, देखो आपको मैं दिखा रही हूँ जाली में से पूरे बाहर भी इतने सारे डले हुए। सिर्फ मेरी 3 दिन के कपड़े हैं जो मैंने नहीं धोए थे। 3 दिन में माशाल्लाह से इतने कपड़े हो गए कि रोज़ाना बेडशीट भी दूसरे तीसरे दिन तौलिए वगैरह सब चीज़ हो जाते हैं। मुझे डिब्बे वगैरह सब ये मुझे कल को इंशाल्लाह करने हैं साफ़। और ये गए हुए थे शादी में से मुझे क्लिप भेजी थी। और गाइस ये गए हुए थे अपने दोस्त के यहाँ शादी में, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने मुझे वहाँ से क्लिप भेजी थी अपनी। कहाँ से आए हो? शादी में से। किसकी शादी? ये किसी के मिलने वालों की शादी थी। खाना खा लिया? खाना वाना सब खा लिया। और बस अब चाय की ज़रूरत है। चाय ज़रूर चाहिए तुम्हें। टाइम बजे तब 11। क्यों वहाँ चाय कॉफ़ी नहीं थी शादी में? हैं? क्या खाना खाए? पान खा लिया बुनाज पान बहुत दिनों में खाया। आप क्या है पापा? हाँ मिल रहा था साथ में, दूर था ना। वरना खाते नहीं ना तुम पान वगैरह कुछ भी। या तो मैंने जब देखा, जब शादी हुई थी जब देखा था 2-3 बार पान खाते हो, अब नहीं खाते तुम पान वगैरह। इसे चाहिए चावल, साग से रोटी कोई नहीं खाने को तैयार। यूं ही कैसे रख दिया मैंने साग चावल। मैंने खा लिया। और कोई सामान सब बढ़िया। तो गाइस फिर हम आ गए किचन में से मैंने साग वगैरह एक जगह प्लेट कट बाउल में निकाल कर रखा क्योंकि कोई खाने को तैयार नहीं था। इधर मैंने बाउल, उसके बाद में फिर मैंने कुकर के अंदर ही चावल सारे मिर्च मसाला सब डालकर मैंने तहरी के लिए तैयारी करी। इधर चावल भिगे हुए रखे थे मेरे। बस मैं कहला जल्दी झटपट की तारी बना देती। फिर गैस तारी बनाने के बाद में मैंने करी किचन की सारी सफाई, सारी टाइलें वगैरह सब रगड़ के धोया। उसके बाद में सारी मैंने बर्तन जो कप की मेरा स्टैंड ये भी सब धोया। धोने के बाद में माशाल्लाह सब किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा था, एकदम क्लीन एंड क्लीन। तो गाइस किचन साफ़ करने के बाद में मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, तो इसलिए कि किचन में जितना भी मैंने धुलाई करी है सारी सूख जाएगा। सूखने के बाद में फिर मैंने कि तहरी मेरी बन गई थी, मैंने बच्चों के लिए प्लेट में निकाल कर अंदर कमरे में ले गई। इधर मैंने लाइट भी ऑफ़ कर दी। इधर मैंने जो मेरी रोटी की टोकरी थी ये भी मैंने नीचे कबर्ड में रख दी। और आपको मेरा व्लॉग में कैसा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।